प्रश्न है, पहला प्रश्न है अभ्यास में, प्रश्न नंबर 1। इसमें पूछा है कि ऊतक क्या है। तो अभी हमने चर्चा की थी कि ऊतक वास्तव में होते क्या है। चीज समझ में आई, वही चीज हमें यहां पे लिखना है। इसलिए अभ्यास के क्वेश्चन जो है उसी जैसे टॉपिक खत्म होता है उसके बाद अभ्यास के प्रश्न दिए होते हैं, ताकि हमें उसके निकले वाले आंसर को हम उससे किस तरह से हम एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हमने देखा कि जो ऊतक है वह कोशिकाओं के समूह है, एक चीज के लिए। दूसरा, यह बहुकोशिकीय जीव में किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए वह सक्षम होता है, और उनकी उत्पत्ति जो होती है वह एक समान कोशिकाओं से होती है। ये चीज हमने देखी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ऊतक उन कोशिकाओं का समूह है जो आकृति में कैसे होगा, आकृति में समान होगा, समान होता है, तथा क्या, वह किसी कार्य को एक साथ संपन्न करने का, ठीक है क्या, एक साथ संपन्न कर सकता है। संपन्न कर सकते हैं, ऊतक कहलाता है। ठीक है, कोशिकाओं का समूह तो है ही, ऊतक कहलाता है। देखिए कितना सिंपल आंसर है। कोशिकाओं के समूह की हमने बात की, कोशिकाओं का समूह है। आकृति कैसे होगी इनकी, एक समान होगी, तथा यह किसी विशिष्ट कार्य को, मतलब एक साथ क्या करते हैं, कार्य को यह संपन्न कर सकते हैं, वह ऊतक कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न नंबर 2, इसमें पूछा कि बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या महत्व है। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या महत्व है, क्या महत्व है। जानते हैं, अभी चर्चा की हमने कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ कोशिकाएं क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अधिक संख्या में कोशिका होने के कारण इस जटिल जीव में कार्य करने के लिए कोशिकाएं अलग अलग समूह का निर्माण करती है, तथा उस कोशिका समूह अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपन्न तथा संपादित करती है। इसलिए एक कोशिकाओं का समूह या ऊतकों का समूह बहुकोशिकीय जीवों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है या उपयोग होता है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में क्या पाया जाता है, श्रम विभाजन होता है, तथा क्या करता है,
श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है कि कोशिकाएं क्या करती है, समूह बना के कामों को बांटती है। वो क्रिया क्या कहलाती है, श्रम विभाजन। क्योंकि सभी कोशिका एक तो काम करेगी नहीं, अलग अलग करेगी, तो काम को बांटना, काम तो करना है। क्योंकि यदि उनको अपनी लाइफ सरवाइव करना है या उन्हें जीवित रहने की प्रोसेस को वो करना है, कंटिन्यू करना है, तो उनको काम जीवन भर करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगी, विभाग उसको अलग अलग समूह में बांटेगी। तो उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, श्रम विभाजन। तथा क्या लिखा, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है जिसमें विभिन्न जैविक कार्यों को संपन्न एवं संपादित करने के लिए कोशिकाएं क्या करती है, विभिन्न ऊतकों द्वारा नहीं क्या करेगा, जिसमें विभिन्न जैविक कार्यों को संपन्न एवं संपादित करने के लिए संपादन, विभिन्न कार्यों का संपादन एवं संचालन विभिन्न कोशिकाओं या विभिन्न ऊतकों द्वारा किया जाता है। विभिन्न ऊतकों के द्वारा संपन्न किया जाता है, संपन्न किया जाता है। अतः ऊतक बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकीय जीवों में महत्वपूर्ण उपयोग होता है, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक पर इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है जिसमें विभिन्न जैविक कार्यों का संपादन करने एवं संचालन विभिन्न ऊतकों द्वारा किया जाता है या संपन्न किया जाता है। अतः ऊतक बहुकोशिकीय जीवों में बहुत ही महत्वपूर्ण